हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में। आज हम चैप्टर नंबर 4 का बुक वर्क करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का बुक वर्क पेज नंबर 67 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमारा चलता है सेक्शन ए, NCERT सॉल्यूशन, NCERT एक्सरसाइज। तो NCERT की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन सबसे पहले हम यही करते हैं। सबसे पहले 2 MCQ हैं, इनको कर दें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा है जो पीटने पर पतली शीट के रूप में फैल जाएगा? जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो जिंक इसका सही आंसर है, क्योंकि जिंक मेटल होता है, बाकी सभी नॉन मेटल है। जिंक की एक प्रॉपर्टी है, मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि जब उनको किसी भारी चीज़ जैसे हैमर या थोड़ा आदि से पीटा जाता है तो शीट के रूप में फैल जाते हैं। तो इसका आपका सही आंसर जिंक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑल मेटल आर डक्टाइल। B. All non-metals are ductile. Generally metals are ductile. Some non-metals are ductile. तो generally all metals are ductile, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि all metal ductile नहीं होते, बट जनरली metals are ductile। सामान्य रूप से मेटल डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। जो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको देखते हैं हम एक बार। Phosphorus is a very reactive non-metal, REACTIV, reactive non-metal. Metals are good conductor of heat and electricity. ठीक है, तो ये आपका 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट है आपके आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। डी. मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट है हमारे मार्क टी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इज द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स है, इनको आपको करना है। जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, ये फॉल्स है, क्योंकि सभी नॉन मेटल बेसिकली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। इसने कहा जनरली, तो जनरली नहीं होता। सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल, ये ट्रू है। ट्रू। सोडियम एक ऐसा मेटल होता है, अगर उसको एटमॉस्फेयर में रख दे तो उसमें ऑटोमेटिक आग लग जाती है। तो कैच फायर इन एटमॉस्फेयर, उसमें अपने आप ही आग लग जाती है। तो ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, जो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम
जिंक सल्फेट सोल्यूशन, नहीं फॉल्स है, क्योंकि जिंक सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव कभी भी हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए ये फॉल्स है। डी, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कोयले से तार बनाए जा सकते हैं, नहीं ये फॉल्स है, कोयले से कभी भी तार नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम, एल्यूमिनियम फॉयल का प्रयोग भोजन को लपेटने में किया, जैसे आपके घर में भोजन बनता है और जब आप अपने स्कूल आते थे तो अपने लंच बॉक्स में जो फॉयल यूज करते थे वो एल्यूमिनियम की होती है, जिसको आप घर में सिल्वर फॉयल के नाम से जानते हो, तो उसका प्रयोग भोजन को लपेटने में किया जाता है। इसका कारण बताना है आपको। देखिए, एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल इज मेलेबल, देयरफॉर इट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल मेलेबल होता है, अर्थात उसको पीटने पर शीट बनाई जा सकती है और उसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, लपेटा जा सकता है, तो इसका कारण यह है। इमर्जन रोड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, जो इमर्जन रोड होती हैं जो किसी भी लिक्विड को हीट करने के काम आती है, जैसे सर्दियों में आप पानी गर्म करने के लिए बिजली की रोड लगाते हो जिससे पानी गर्म करते हैं, तो वो जो है कॉपर की बनी होती है। क्या कारण है, इसका कारण बताना है आपको। इमर्जन कहते हैं डूबने वाली, अर्थात जो पानी में डूब जाती है, डूब करके उसी चीज़ को गर्म कर दी है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। देयरफॉर इमर्जन रोड ऑफ फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, इसलिए इमर्जन रोड्स को, रोड यानी वे छड़ जो होती हैं, जैसे पानी गर्म करने की छड़ होती है जिसे आप बिजली की रोड कहते हो, को बनाने के लिए मेटल्स का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं। क्वेश्चन सी, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट्स, कॉपर जिंक को उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि ए मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, एक मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, देयरफॉर फ्रॉम देयर साल्ट एक्वा सोल्यूशन, उसके जलीय विलयन से। बट जिंक इज ए मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लेकिन यहाँ जिंक जो है कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा रिएक्टिव है, देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन, इसलिए कॉपर जिंक को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में से अलग नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए कॉपर प्लस ZnSO4, तो यहाँ ये रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं होगी, इसलिए कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव कभी भी मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। जैसे इस तरह समझ लीजिए, एक ज़्यादा ताकतवर आदमी है, एक कम ताकतवर आदमी है, तो जो कम ताकतवर आदमी है वह ज़्यादा ताकतवर आदमी को कहीं से हटा नहीं सकता। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर किया जाता है, यानी मिट्टी के तेल में स्टोर किया जाता है। क्यों? सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में स्टोर किया जाता है क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील एलिमेंट्स होते हैं। दे कैन ईजिली कैच फायर इवन व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद एयर, जैसे ही वे हवा के संपर्क में आते हैं तो वे आग पकड़ लेते हैं, उनमें ऑटोमेटिक आग लग जाती है, इसलिए उससे बचाने के लिए उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है।
अब आपको क्वेश्चन नंबर 6, सम प्रॉपर्टीज़ आर लिस्टेड इन फॉलोइंग टेबल। कुछ प्रॉपर्टी इस टेबल में दी गई है, डिस्टिंग बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी के आधार पर मेटल्स और नॉन मेटल में अंतर करना है। तो ये वाली टेबल जैसे अपीयरेंस है, यानी देखने में कैसे होते हैं, मेटल्स कैसे होते हैं, लस्टर वाले होते हैं, चमक वाले होते हैं। तो इनमें चमक होती है, लस्टर मीन चमक। तो इसी प्रकार नॉन मेटल होते हैं नॉन लस्टर जनरली। तो इनमें जनरली नॉन लस्टर होती है, अर्थात इनमें चमक नहीं होती, केवल ब्रोमीन में होती है जो कि नॉन मेटल है, उसमें केवल उसके अंदर चमक है और बाकी के नहीं होती। तो ये वाली टेबल आपको SW में है। ये टेबल आप फिल करके इसका आंसर मुझे बिफोर 1 PM आज भेज देंगे। आज 1 बजे से पहले इसका टेबल भेज देंगे। ये आपके इवेलुएशन की टेबल है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा वर्क यहीं कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इनको आप अच्छे तरीके से नोटबुक में कर लेंगे जो आपको वर्क कराया गया है।